अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान है और आप मुझे लाहौर बुक क्लब के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। कोशिश की है मैंने लास्ट वीक्स में कुछ वीक्स में किरण ने भी कोशिश की है कि हम लोग आप लोगों तक ऐसी एक इंसाइटफुल वैल्यूएबल बुक्स लाएं जिनको पढ़ के जो कि ना सिर्फ एक फ़न टाइम रीडिंग एक्टिविटी हो बट उससे आप बहुत ज़्यादा नॉलेज भी गेन कर सकें। जिसमें हिस्ट्री की बुक्स थी, कुछ करंट अफेयर्स पे, नेशनल सिक्योरिटी पे थी, और फिर वो जो ओरियाना फलाची की बुक थी इंटरव्यूज़ विद हिस्ट्री। तो यूजुअली हमने ज़्यादा कोशिश यही की है कि उस तरह की आप तक बुक्स आएँ, या फिर थोड़ी बहुत जो जिसको मैं कमर्शियल फ़िलासफ़ी कहता हूँ, और किरण को बहुत पसंद है वो बुक्स, जिनमें 40 रूल्स ऑफ लव भी एक किताब है। तो उस तरह की भी हम आपके तक बुक्स लाए हैं। लेकिन आज जिस बुक का मैं रिव्यू कर रहा हूँ, ये आई बिलीव कोई इस तरह की बुक नहीं है कि जिससे आपको कोई बहुत ज़्यादा इंसाइट मिले। और ये किस तरह की बुक है कि आप जब पढ़ें एक सर्टन एज में तो आपको बहुत अच्छी लगेगी, फिर आप एक सर्टन एज के बाद जब पढ़ेंगे तो वो बड़ी क्रिंजी सी यूजुअली बुक्स लगती हैं। और ये बुक मुझे मेरे दोस्त हैं हमज़ा सलमान, उन्होंने कहा था कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बहुत अच्छी है, क्योंकि उनका है थोड़ा दिमाग ख़राब और वो क्रिंजी चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। इवन दो अब बड़े हो गए लेकिन फिर भी उनको उस तरह की चीज़ें बहुत पसंद हैं, और फिर अपने आप को टेड मोस्बी से भी रिलेट करते हैं। तो ये बुक जो है इट्स कॉल्ड द फॉल्ट इन आवर स्टार्स, और ये एक चिक फ्लिक बुक है। चिक फ्लिक टर्म जो एसोसिएटेड नहीं है, जो लोग इस टर्म को जानते नहीं, वो इस तरह की मूवीज़ या बुक्स होती हैं जो बिल्कुल एक यंग एडल्ट या जो बिल्कुल एक बच्चे एक टीनेज में जब एंटर हो रहे होते हैं और टीनेज से गुजर रहे होते हैं, तब उनको इस तरह की किताबें पसंद आती हैं। और क्योंकि हमज़ा तो एक जनरली ही टीनेजर हैं, तो उन्होंने ये मुझे किताब पढ़ाई, और मेरा भी फ्रैंकली स्पीकिंग जब मैंने ये पढ़ी थी तो दिस वाज probably one of the first books I read, because I started the habit of reading not at an early age but at a later stage in my life. तो मुझे खैर तब जब भी मैंने बुक पढ़ी तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा यार पता नहीं क्या एक रेवोल्यूशनरी बुक आ गई है। और खैर दिस बुक इज़ अबाउट अ गाय एंड अ गर्ल, एज़ यू कैन प्रॉबली गेस। और जो लड़की होती है हेज़ल, जो होती है, शी इज़ अ कैंसर पेशेंट एंड शी हैज़ टू ऑलवेज़ कैरी एन सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन विद हर। और फिर उसकी एक बंदे से, एक लड़के से दोस्ती होती है, उसका नाम है ऑगस्टस। तो इन दोनों के बीच में ये बुक है कि कैसे वो हेज़ल हैड ऑलरेडी लॉस्ट होप फॉर हर लाइफ बिकॉज शी वॉज गोना डाई वेरी सून, और फिर किस तरह इन दोनों की दोस्ती होती है, और एंड हाउ द रिलेशनशिप डेवलप्स विद हेज़ल्स डिज़ीज़। लेकिन फिर इसके अंदर, इस बुक के अंदर एक बड़ा एक हार्ट या गट रेंचिंग ट्विस्ट भी है फॉर टीनेजर्स। फॉर ओल्डर पीपल इट्स प्रॉब्ली अ लिटिल क्रिंजी, लेकिन उस हिसाब से ये बुक जो है दिस इज़ रिटन इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, बड़ी आसानी से पढ़ी जा सकती है। इट्स अबाउट 300 पेजेस, यस। तो ये बड़ी इजीली यू कैन फिनिश इट इन अ वीक। और ऑल किडिंग असाइड, ऑल जोक्स असाइड, एंड रिस्पेक्ट टू हमजा एज वेल, but this book is good for young adults, teenagers. I mean, if you read it between ages 16 and maybe 18, 19, so this book is I think you might enjoy this book. और हार्ट ब्रेकिंग स्टोरीज़ वैसे ही हमें अच्छी भी लगती हैं थोड़ी बहुत, आई डोंट नो व्हाई, बट तो खैर दिस रिव्यू वाज अबाउट दिस बुक. Let me know if you have read this book or whether you would be willing to read it in the future. Thank you very much for watching this review. Allah Hafiz.